आज मैं जब नीचे से भवन की तरफ आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे वैष्णो देवी का जो ट्रैक है ये आपके सातों चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है या आपके मेंटल स्पिरिचुअल और फिजिकल बैलेंस को रीसेट करता है। इसी तरीके से मैंने ये सोचा कि ये आपकी कुंडली को कैसे इम्पैक्ट करता है या कैसे आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट करता है। अब अगर हम देखें तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक्शन में आते हैं टू कंप्लीट अ स्पिरिचुअल जर्नी विच इज़ अप हिल एंड माउंटेन। जैसे कि अगर आप 14 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पहाड़ इंडिकेट्स केतु। किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी जो पहाड़ पे चढ़ के है उसका इंडिकेटर है केतु। तो जब आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं, भवन तक जा रहे हैं, भवन से भैरव बाबा की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के केतु को प्रबल करता है। इसी तरीके से जब आप चलते हैं, आप मेंटली अपने आप को और खींचते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं चलना है, तो आपके थॉट्स क्लैरिफाई होते हैं। यानी कि जो चंद्र है वो स्ट्रांग हो रहा है और जो उसके ऊपर से कन्फ्यूजन है, जिस कन्फ्यूजन को आप हटाने के लिए माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो राहु है। तो जब आपके थॉट्स क्लैरिफाई होने शुरू होते हैं, आपका माइंड क्लेंज होना शुरू होता है, तो आपका चंद्र और आपका राहु भी प्रबल होता है। आपके चंद्र के ऊपर से आप राहु का जो फॉग है, राहु का जो छाया है या राहु का जो धुआं है वो हटता है। इसी तरीके से जब आप इतना चलते हैं तो ये शनि को प्रबल करता है, क्योंकि वॉकिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर शनि। इसके बाद आते हैं हम गुरु पे। कोई भी अध्यात्म से रिलेटेड चीज गुरु के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकती। तो गुरु की कृपा से ही कोई स्पिरिचुअल जर्नी होती है, कोई लॉन्ग जर्नी या शॉर्ट जर्नी जो भी होती है, क्योंकि आपकी कुंडली के 9th हाउस को गुरु रूल करते हैं। तो गुरु के आशीर्वाद के बिना आध्यात्मिक जर्नी का होना नामुमकिन है। तो अगर आप कोई सक्सेसफुल स्पिरिचुअल जर्नी कर पा रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं गुरु ने आपको ब्लेस किया। इसी तरीके से द एफर्ट, करेज या जो एनर्जी आपको चाहिए ट्रैकिंग के लिए, अपने माइंड से जो एनर्जी चाहिए, अपनी फिजिकल बॉडी से जो एनर्जी चाहिए, सोल से जो आप एनर्जी पुल करते हैं, दैट इज ऑल मंगल। योर बॉडी, जो आपकी बॉडी आपको ट्रैक कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट कर रही है, वही आपका मंगल है। और आखिर में आते हैं हम सूर्य पे। सूर्य अब मैं आपको सूत्र बताता हूँ। सूर्य सबसे ज़्यादा अध्यात्म देने वाले प्लैनेट है। अगर आप क्लासिक्स को चेक करें तो जो सूर्य हैं वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और सबसे बड़े आरोग्य कारक हैं इस ब्रह्मांड में। तो जब इन सब प्लैनेट्स की एनर्जी मिलती है और आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को इम्पैक्ट करती है, तब अब आप एक सक्सेसफुल स्पिरिचुअल ट्रैक और जर्नी कर पाते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपके जीवन में बहुत सारा अध्यात्म और खुशियाँ दें। धन्यवाद।